हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी एडमिशन प्रोसेस समझाने वाला हूं। जितने भी फेजेस होने वाले हैं, जो अभी चल भी रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है एंड कैसे आपकी पूरी एडमिशन होगी। क्योंकि डीयू की जो एडमिशन प्रोसेस है इस साल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, हर साल रहती है, इस साल थोड़ी ज्यादा ही है। तो उस चीज को मैं अपने लैंग्वेज में आपको एकदम ईजी तरीके से ब्रो टू ब्रो समझा दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, ताकि आप अगर एक भी गलती करते हो ना बाबू, आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, आपके फॉर्म कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी एडमिशन तक कैंसिल हो जाएगी। ऐसा होता है हर साल, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ जाने जाने गलती हो जाती है एडमिशन प्रोसेस में कि उनका एडमिशन होता ही नहीं है, जबकि उनके मार्क्स बन रहे होते हैं फिर भी। तो ये गलती मत करना। काफी सारे कॉलेजेस भी बता दूंगा, अगर कम मार्क्स है तो वहां कैसे एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, सब कुछ A to Z। बस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को एंड तक देखो। बस सुनो, सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल से 2022 से सीयूईटी आने के बाद कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस चेंज हो गई है। यहां पे आपकी अब 3 फेजेस में एडमिशन होगी, जिसमें से पहली फेज शुरू हो चुकी है। ध्यान से सुनो, सबसे पहली जो फेज है, जो अभी चल रही है और ये 3 अक्टूबर तक चल सकती है, जो टेंटेटिव डेट्स है होगा, मतलब 3 तक चलेगा, फिर हो सकता है कि और एक्सटेंड कर दिया जाए, वो बात की बात है। अभी के लिए 3 तक। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले जाके अपनी डीयू की पोर्टल पे जाना है एंड वहां पे आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है, अच्छे से ईमेल आईडी डालना है, सारे पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फटाफट से आपको डीयू की वेबसाइट पे जाना है, 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी सीयूईटी की एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मतलब एप्लीकेशन जो नंबर रही होगी वो डालनी है, पासवर्ड क्रिएट करनी है एंड उसके बाद आपकी आईडी तैयार हो जाएगी, पूरी की पूरी डीयू की पोर्टल। उसके बाद आपको उस पोर्टल में अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना है, क्लास 10th का हो, 12th का हो, रिजर्वेशन हो, सीयूईटी के मार्क्स हो, कुछ भी, मतलब उस तरीके से जो भी चीजें आपसे पूछी जाएगी, ये सारी डिटेल आपको बेसिक फिल करना है। और ये चल रहा है। यहां पे एक गलती जो आपको नोट करना है, जो आप ना करो, ध्यान से, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या करने वाले भी हो तो सुन लो कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक एक डिटेल को अच्छे से फिल करना है। एक भी चीज में अगर आपने मिस्टेक कर दी बाबू, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दी, ये आपकी इतनी भारी पड़ेगी ना, ये छोटी सी मिस्टेक आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में जाके, आपका पूरा नंबर भी बन रहा होगा, सीयूईटी का स्कोर भी अच्छा आया होगा, मगर फिर भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर ये गलती कर दी। तो इसलिए आपको अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट को लगाने हैं। अगर आपके पास कोई कास्ट रिजर्वेशन है तो उसको, जो नया वाला है, लेटेस्ट फॉर्मेट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करा है अपने पोर्टल पे, अपने जो उनकी जो निकली है ब्रोशर, उसमें जो भी बातें उन्होंने लिखी है, आपकी सर्टिफिकेट इस तरीके से होनी चाहिए, इतने दिन के बाद होनी चाहिए, पूरी बुलेटिन में जो चीजें लिखी है वो चीजें पढ़ के अच्छे से आपको डालना है, क्योंकि वहां अगर कोई भी गलती हुई तो भैया खेल खत्म। ओके, तो ये पहला फेज है जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। ओके, सेकंड फेज जो स्टार्ट होने वाला है 26 तारीख से, ध्यान से सुनो, एंड जो बच्चे 26 के बाद ये वीडियो देख रहे हो वो भी ध्यान से सुनो। इस फेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, ये जो सेकंड फेज होगा, आपने पहला रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब सेकंड फेज में आपको प्रेफरेंस डालना है कॉलेजेस के एंड कोर्सेज के। यकीन मानो ये तुम्हारी डीयू एडमिशन प्रोसेस की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होने वाली है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि यहां पे तुम्हें प्रेफरेंस फिल करने पड़ेंगे, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कैसे फिल करने हैं, नहीं करने, क्योंकि डीयू का इस साल सीयूईटी के थ्रू पहली बार एडमिशन हो रहा है। तो इस साल ना नॉलेज थोड़ी सी कम है बच्चों लोगों को। लास्ट ईयर अगर होता तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते थे, इस बार हर कोई नया है, कोई भी कितना बोल ले, हर कोई नया है इधर। यहां पे आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो आपको बताएगा कि कैसे प्रेफरेंस आपको फिल करना है, कैसे कॉलेजेस फिल करनी है, कैसे आपको कोर्सेज फिल करनी है अपने हिसाब से। उसके लिए तुम्हारे भैया है, तुम्हें गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, यहां पे आपको सेकंड फेज में मेनली कॉलेजेस के एंड कोर्सेज के प्रेफरेंस फिल करने हैं। याद रखना, डीयू में 70-80 कॉलेजेस है। अगर इस कॉलेजेस के प्रेफरेंस को तुम ठीक से नहीं फिल करते हो प्रायोरिटी वाइज, तो तुम्हें वो कॉलेज लास्ट में लेना पड़ेगा जो कॉलेज तुम शायद नंबर 1 प्रायोरिटी में नहीं चाहते थे, बट अगर तुमने गलती से जैसे तैसे फिल कर दिया तो तुम्हें वो मिल जाएगी अगर उस कॉलेज में तुम्हारा निकल गया तो। इसीलिए ध्यान से आपको प्रेफरेंस फिल करना है, वो कोर्सेज आपको अच्छे से चुनने हैं एंड प्रायोरिटी वाइज में प्रेफरेंस को अपने रखना है जो आपको सबसे पहले चाहिए। ये वाला चीज आपको बहुत स्थिरता से, बहुत ध्यान से, बिना हड़बड़ाए, धीरे धीरे करना है। ये चीज ध्यान रखो, इसमें कोई गलती हुई तो कॉलेज जो मिल रहा होगा वो भी हाथ से निकल जाएगा। ओके, पहले वाले केस में, पहले फेज में तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले केस में जो मिल रहा होगा वो भी हाथ में चला जाएगा। ओके, इसीलिए अस्थिर से। तो ये हो गया आपका सेकंड फेज, आपने प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ फिल कर दिया। अब जब तक सेकंड फेज चल रहा होगा तब तक भी पहला फेज चल रहा होगा, पहला फेज बंद नहीं होगा। ओके, ये बात याद रखना। ओके, चलो, अब तुमने प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ डाल दिया, उसके बाद तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
फेज, मतलब सेकंड फेज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फेज जो आपको काउंसलिंग करा के देगी, जिससे आपका एडमिशन होगा इसी अंतिम फेज में, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपके कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी आपके लिए करेंगी क्या, अब आपकी काइंड ऑफ एक कट ऑफ आएगी, मतलब यूनिवर्सिटीज अपने स्कोर्स देंगे। मान लो आपने सीयूईटी में 800 कोई भी पर्टिकुलर कोर्स में तुम्हें अप्लाई करना है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, तो उसके लिए तुम्हारा 800 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है, जिसमें से तुमने 650 नंबर के आसपास स्कोर करा होगा। तो अब वो पर्टिकुलर कॉलेज, मान लो आपको लेना है एसआरसीसी में एडमिशन, तो एसआरसीसी अपनी मार्क्स रिलीज करेगी, हमें 750 के ऊपर वाले बच्चे चाहिए, मतलब उन्होंने एक स्कोर रिलीज करा 750, मतलब अगर आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मान लो बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपका जो टोटल स्कोर बन रहा है 650 है, एंड एसआरसीसी ने बोला है कि 750 हम पहले एडमिशन स्टार्ट करेंगे, पहली लिस्ट। ओके, यहां पे लिस्ट जारी होगी, जैसे फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ, इसी तरीके से लिस्ट आएगी। ओके, तो इस लिस्ट में नंबर्स लिखे होंगे हर कॉलेज के, हर कोर्सेज के, तो आपको मिलाना है। अगर आपका उससे कम है नंबर जितना लिखा गया है लिस्ट में, तो आप इंतजार करो, वेट करो, नेक्स्ट लिस्ट में आएगी। एंड अगर आपका हो रहा है तो आप वहीं अपने पोर्टल पे जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करा है, वहीं पे जाके उस कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। बहुत सिंपल है, वो जब आएगी तो मैं डिटेल में बता दूंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समरी बता रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको फटाफट से जाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, अपना लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, सीयूईटी की एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी अकाउंट क्रिएट करी थी उसको खोलना है, देखना है अगर मेरा एसआरसीसी में बन रहा है, किसमें, बीकॉम ऑनर्स में, तो बीकॉम ऑनर्स में मैंने अप्लाई कर दिया। बीकॉम, अब एसआरसीसी के बीकॉम डिपार्टमेंट के पास आपका सारा सब कुछ चला जाएगा, सारे डेटा चली जाएंगी, वो आपकी चीजें कंफर्म करेगी, सारी चीजें देखेगी, स्कैन करेगी कि भैया इसने डॉक्यूमेंट सही से मिलाया है कि नहीं, इसने ये लगाया है कि नहीं, वो लगाया है कि नहीं, सारी चीजें जब वेरीफाई होगी, आपको वहां पे फी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड उसके बाद आप फी जैसे ही पे करोगे तो आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। प्रोविजनली क्यों? क्योंकि शुरुआत में ऑनलाइन में प्रोविजनली ही एडमिशन होता है, जब आप कॉलेज में जाओगे एंड डॉक्यूमेंट को अपनी वेरीफाई करवाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से थप्पा जब लगेगा वहां पे, बस उसके बाद आपकी परमानेंट एडमिशन हो गई। तो ये भी एक एडमिशन ही है। एंड अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती पाई जाती है तो इस साल आपको ऐसा नहीं हुआ कि अंडरटेकिंग फॉर्म भरने दिया जाएगा कि 14 दिन का वक्त है, उसे ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से डालना है, स्पेशली जो आपकी कास्ट कैटेगरी है ना, एसटी, एससी, ओबीसी, इसको तो ढंग से लगाना। लेटेस्ट नया जो आपको बोला गया है डीयू की तरफ से, है ना, डीयू के बुलेटिन में जो लिखा है वही लगाना, पुराना मत लगाना, क्योंकि इस बार अगर कॉलेज आपकी फॉर्म को रिजेक्ट करी तो कॉलेज के पास पूरी हक है, वो आपको मतलब हटा सकती है, क्योंकि डीयू ने पहले ही बोल दिया है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपको अंडरटेकिंग भरने का कोई भी सीन नहीं है भैया, अपना जो भी है अपने हिसाब से समझो और अपने हिसाब से करो। ओके, तो सारी चीजें कंप्लीट करके रखो, उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी। अब एडमिशन होने के बाद अगर आपके फिर दूसरे किसी कॉलेज में, दूसरे लिस्ट में निकल जाता है, हिंदू में निकल गया, अब आपको हिंदू में लेने का मन है, तो आप एसआरसीसी से सिंपली कैंसिल कर दो एंड उसके बाद से ले लो। ओके, तो बस आपको यही करना है, यही है आपका प्रोसेस, तीनों का तीनों प्रोसेस। अब आपको अगर कम परसेंटेज भी आया है, कम नंबर भी आया है, तो डोंट वरी, घबराओ मत, मैं वीडियोस बना दे रहा हूं आपके लिए कि सीयूईटी में कम स्कोर पे कैसे आप एडमिशन लेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं, मगर देयर आर सो मेनी कॉलेज, जस्ट आइडिया दे देता हूं आपको, 70-80 कॉलेजेस है। एंड अगर आपका बहुत कम स्कोर है तो भी आपको ड्यू में एडमिशन मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लिस्ट आएंगे, 1-2 लिस्ट में राउंड आपका नहीं बंद हो जाएगा, बहुत लिस्ट आएंगे। जैसे पिछले साल तक बहुत कट ऑफ आते थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस साल भी बहुत सारे लिस्ट आएंगे। तो आपका अगर पहले लिस्ट पे नहीं निकला तो इंतजार करो, दूसरे में आएगा, फिर नहीं निकला तो फिर तीसरे में, फिर निकला फिर चौथे में, 5वें में, इंतजार करो। अगर आपको भरोसा है अपने मार्क्स पे, अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना कम जाएगा कितना नहीं, वो प्रिडिक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सब्सक्राइब करके रखो। मगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एंड प्रिडिक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड यकीन मानो, अगर आपका बहुत कम स्कोर है तो भी आप ड्यू में एडमिशन ले सकते हो, मगर आपको थोड़ा सा कोर्स को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉलेज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले भी बोला, ऐसे हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, मराठी ऑनर्स, इन सारे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हो, कम नंबर में भी हो जाएगा। एंड कम नंबर में अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस में भी पढ़ सकते हो। ओके, बाकी आपके ऊपर है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो लो, नहीं है तो मत लो। ओके, चलो, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पूरी की पूरी प्रोसेस अगर आप समझ गए हो तो नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।